अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर वर्षिया गुलजार, क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। जिसे आम जुबान में सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। सर्वाइकल कैंसर इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द सीए एंडोमेट्रियम और यूट्राइन कैंसर। जो यूट्रस होता है वो बच्चादानी है और उसकी जो नीचे की एक ओपनिंग है उसे बच्चेदानी का मुंह कहा जाता है और आम जुबान में उसे सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। अच्छा, सर्वाइकल कैंसर पाकिस्तान में थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर है। ये मोस्टली प्रेजेंट करता है एट द एज ऑफ 35 to 55 ईयर्स। लेकिन इसके बहुत से वजूहात हैं, इस कैंसर के होने की बहुत सी वजूहात हैं। सबसे पहले इसकी जो बेसिक एक कॉज देखा गया है वो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं। ऐसी बीमारियां जो कि सेक्शुअली ट्रांसमिटेड हों। ये भी नोट किया गया है कि सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में एक तो डॉक्टर ख़ुद भी थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं टू आस्क फ्रॉम द पेशेंट, वो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं कर पाते मरीज़ से। सेकेंडली, मरीज़ ख़ुद भी ये बताने में इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता, इतना एक्सपीरियंस नहीं पेशेंट को होता कि वो किस तरह से अपने आप को एक डॉक्टर के सामने ये चीज़ बोले। तो उसके लिए गवर्नमेंट लेवल पे भी बहुत से ऐसे मेयर्स ऑप्ट किए जाने चाहिए ताकि जिसकी वजह से पब्लिक अवेयरनेस हो और इस की वजह से जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की वजह से जो कैंसर होता है इसे रोकने का एहतमाम किया जाए। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ द सर्वाइकल कैंसर इज़ द अर्ली मैरिज। अगर एक बच्चे की शादी बहुत लड़कपन से पहले कर दी जाए या फ़ौरन लड़कपन के बाद की जाए तो वो भी एक लीडिंग कॉज होता है सर्वाइकल कैंसर का, यानी कि बच्चेदानी के मुंह के कैंसर का एक लीडिंग कॉज बनता है। थर्ड इसका मेन जो कॉज है वो है टू हैव मैनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ये देखा गया है कि जब माँ बहुत ज़्यादा बच्चों को पैदाइश देती है तो उसकी वजह से भी ये एक कॉज बनता है, एक वजह बनती है सर्वाइकल बच्चेदानी के मुंह के कैंसर का होने का। और इसी तरह जो ख़वातीन बहुत लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करती हैं हमल करने या रोकने वाली अद्वियात, जिन्हें आम ज़ुबान में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहा जाता है, तो ऐसी ख़वातीन में भी सर्वाइकल कैंसर यानी कि बच्चेदानी के मुंह के कैंसर का होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बनिस्बत उन ख़वातीन के जो कि इस तरह की अद्वियात इस्तेमाल नहीं करती हैं। अच्छा, अब इसमें मरीज़ प्रेजेंट कैसे करता है, मरीज़ को मसले मसाइल किस तरह से होते हैं। सबसे पहले तो ये कि सर्वाइकल कैंसर के केस में मरीज़ बहुत दुबली पतली होती है। सेकेंडली, एक जो मेन मरीज़ से कंप्लेन के साथ आती है, हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद अगर मरीज़ ये कंप्लेन करे कि उसे ब्लीडिंग हो रही है, वजाइनल एरिया से ब्लीडिंग, उसे ब्लड आ रहा है, या फिर पोस्ट मेनोपॉज़ल है और एकदम से उसे ब्लीडिंग होना शुरू हो गई है, मतलब कि माहवारी मरीज़ की रुक चुकी हुई है और अचानक से मरीज़ ये कंप्लेन करना शुरू हो जाए कि उसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, जिस तरह पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग होती है उसी तरह की ब्लीडिंग पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है, तो फिर ऐसे केसेस में ख़दशा सर्वाइकल कैंसर की तरफ जाता है। इसी तरह सर्वाइकल कैंसर बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के जो मरीज़ होते हैं वो उन्हें डिस्चार्ज यानी कि गंदा मवाद भी साथ साथ आता है और उस गंदे मवाद में सिर्फ उसका रंग सफ़ेद या पीला नहीं होता बल्कि उस गंदे मवाद के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्मेल भी होती है, बदबू भी होती है मरीज़ की उस गंदे मवाद में। अच्छा, कुछ ऐसे वायरसेस भी हैं जिसकी वजह से ये बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होने के इम्कान बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। उसमें जो इम्पॉर्टेंट वायरस है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, जिसे आम जुबान में HPV वायरस कहा जाता है। इस वायरस की स्क्रीनिंग का एक तरीका है जिसे शीशे वाला टेस्ट या फिर आम जुबान में पैप स्मेयर कहा जाता है।
یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہیومن پیپلوما وائرس ہونے میں جو انفیکشن ہونے اور اسے پھر فردر ڈیولپ ہونے میں ٹورڈز کینسر ڈیولپ ہونے میں 10 سے 15 سال کا عرصہ لگتا ہے. یہ ایک بہت اچھی پرولونگ ونڈو ہے. جو خواتین اپنا ریگولر ہیومن پیپلوما وائرس کے لیے اپنے آپ کو اسکرین کرواتی ہیں، یعنی کہ جو جا کے اپنی گائنیکالوجسٹ کو پہلے سے ہی مسئلے مسائل بتاتی ہیں، ایچنگ ہونا، ویجائنل ایریا میں خارش کا ہونا یا بدبودار پانی پڑنا، تو اگر کسی مریض کو یہ مسئلے مسائل ہو رہے ہیں اور اس کے لیے ایڈوائز کر دیا جاتا ہے پیپ سمیئر، تو اس کا جو وائرس ہے اس کا انفیکشن اسی ٹائم پہ روکا جا سکتا ہے. لیکن اگر جو خواتین اپنے آپ کو اگنور کرتی ہیں اور جا کے اپنا معائنہ نہیں کرواتی، تو 10 سے 15 سال کا عرصہ وہ گزر جاتا ہے. جب وہ عرصہ گزر جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی ہیومن پیپلوما وائرس فردر گرو کرتا ہے، وائرس کی گروتھ ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کینسر میں چینج ہونے کا خدشہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اب ہمارے لیول پہ اس کے کینسر کی روک تھام کیسے کی جانی چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ حکومت کو چاہیے کہ اس میں جو ہیومن پیپلوما وائرس کی ویکسینیشن ہے، جو کہ 2 ڈفرینٹ نام سے آتی ہے، سرویلکس اینڈ گریڈیسل، یہ 2 مختلف اقسام کی ویکسینیشن ہیں جو مختلف اقسام کے اس میں آتی ہیں. تو اس کی روک تھام کے لیے، اس ہیومن پیپلوما وائرس کی روک تھام کے لیے حکومت کو چاہیے کہ ایک EPI پروگرام میں اس ویکسینیشن کو ایڈ کر دیا جائے. سیکنڈلی یہ کہ خواتین کو اگر کسی بھی قسم کا کوئی بھی خدشہ ہو رہا ہے تو فوراً جا کے اپنا معائنہ کروانا چاہیے. اس میں شرمانے کی یا اگنورنس دکھانے کی، غفلت برتنے کی، کسی قسم کی کوئی احمقانہ حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تھرڈ یہ کہ حکومت کو چاہیے کہ پیمفلٹس ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں، جو کہ پرچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، جن کے اوپر ہر قسم کی معلومات کے اکارڈنگلی، اس مسئلے کے اکارڈنگلی ہر قسم کی معلومات رکھی جاتی ہے. سو آج کا ہمارا یہی ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا کہ بچے دانی کی منہ کا کینسر کس طرح سے ہوتا ہے، اس میں کس طرح کے انفیکشنز انوالو ہوتے ہیں، اور اسے اس کی روک تھام کرنے کے لیے ہمارا اپنے لیول پہ ہم اسے کیسے روک سکتے ہیں. I hope you like my video. If you have not subscribed it, please subscribe. Thank you.